मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल पावर। द गवर्नर आल्सो पजेस सेवरल फाइनेंशियल पावर्स। विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर की परमिशन लिए बिना कोई भी मनी बिल है तो इसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट नहीं कर सकते। He gets the annual budget presented the legislature and without his consent no demand of any grant can be considered. एनुअल बजट जो प्रेजेंट किया जाता है वो भी उससे कंसल्ट किए करने के बाद ही प्रेजेंट किया जाता है और गवर्नर की परमिशन के बिना किसी भी तरह का ग्रांट जो है उसको अग्री नहीं किया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, सब्सिडी जिसको कहा जाता है। The governor can also demand for entire additional or more grants for the state legislature. The treasury of the state remains in the hands of the governor. स्टेट ट्रेजरी जो है वो किसके हाथों में होती है? गवर्नर के हाथों में। मतलब स्टेट ट्रेजरी में जो भी पैसे हैं वो गवर्नर की परमिशन के बाद ही खर्च किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन रिड्यूस, postpone or amend the punishment of grant pardon to such people who are charged for the violation of law regarding subject of the executive power of the state। ठीक लगाना इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 161 क्या कहता है? अगर किसी स्टेट का ऐसा कोई क्रिमिनल जिसने एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज़ किया है या उसको वायलेट किया है और इस कंडीशन में उस कोर्ट ने उसको कोई पनिशमेंट दिया है तो उस पनिशमेंट को गवर्नर जो है वह रिड्यूस कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है या उसमें अमेंडमेंट कर सकता है या उस जो पनिशमेंट जो है उसको ग्रांट पार्डन यानी कि माफ़ कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस यानी कि डेथ पनिशमेंट ऑफ डेथ दिया गया है, मौत की सज़ा दी गई है, तो वो उसको माफ़ नहीं कर सकता। बाकी अगर कोई सज़ा है तो गवर्नर के पास में पावर है कि वह उस व्यक्ति की जो क्राइम है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस, पोस्टपोन, उसमें अमेंडमेंट या उसको ग्रांट पार्डन कर सकता है। ही रिसीव्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट वो रिसीव करता है एंड रिपोर्ट टू कंट्रोलर जनरल रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड किप्स। और स्टेट की जो एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर जो है उसकी रिपोर्ट जो है वह कंट्रोलर ऑफ जनरल जो होता है उसको देता है। Them in front of the legislature. If the governor feels that the state government is not functioning as per constitutional provisions, very important line, ठीक लगना। अगर गवर्नमेंट को लगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो गवर्नर प्रेसिडेंट को देता है कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है। तो उस कंडीशन में आर्टिकल 356 हमने प्रेसिडेंट के टाइम पढ़ा था, 356 जो है उसके तहत द सेंट्रल कैबिनेट कैन रिकमेंडेड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रोल इन द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रोल रिकमेंड कर दिया। मतलब गवर्नर के द्वारा जब इन्फॉर्म किया जाता है प्रेसिडेंट को कि पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पर वो गवर्नर है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन फिर या उससे डिस्कस जो है वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करता है और फिर प्रेसिडेंट के डिस्कस करने के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो रिकमेंड करती है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। एज द गवर्नर इज द सुप्रीम चांसलर ऑफ द स्टेट, he she has the power to appoint and remove the vice chancellor of all university of the state except central university। जैसा कि गवर्नर जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसका सुप्रीम चांसलर होता है, तो उस नाते उसके पास में वो पावर है कि वो उस स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़कर, मतलब जिस स्टेट का वो गवर्नर है वहाँ अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसको छोड़कर बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर जो होंगे वाइस चांसलर जो होंगे उसको अपॉइंटमेंट और उनको रिमूव करने की पावर जो है वो किसके पास में है? गवर्नर की। और सारी यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? गवर्नर। इस तरह से गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अब एक्चुअल एग्जीक्यूटिव कौन होती है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल एग्जीक्यूटिव के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। मिससेलेनियस पावर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पावर। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन पावर, द गवर्नर हैज़ द फॉलोइंग ऑर्डर पावर्स। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ द गवर्नर। According to Article 163 of the Constitution, except those issues in which the Constitution or the governor are mentioned in the Constitution, is accepted to act as per his discretion. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग गवर्नर को जो पावर दी गई है उसका यूज तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करता ही है, लेकिन गवर्नर चाहे तो कुछ सर्टेन जो कंडीशन होती है, कुछ सर्कमटेंसेस जो होते हैं, उसमें वो अपने डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल कर सकता है। डिस्क्रिशन पावर का मतलब होता है स्वविवेक, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। All other responsibility of the governor will be fulfilled by the assistant and the advice of the State Council of Minister with the Chief Minister as its head. वैसे तो गवर्नर के पास में बहुत सारी पावर है, लेकिन गवर्नर जो है वो अपनी पावर का यूज़ जो है वो यूज़ कब करेगा, जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसको एडवाइस करेगी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका काम क्या है, गवर्नर को हेल्प करना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड जो होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। तो सिंपल सी भाषा में कहें तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद गवर्नमेंट जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करता है। एट प्रेजेंट ओनली द गवर्नर, हालांकि जम्मू कश्मीर तो हट गया है, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इंजॉय दिस डिस्क्रिशनरी पावर्स।